को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चादर पेश करेंगे। पीएम मोदी के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चादर पेश की जाएगी। पेपर लीक को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। सरकार का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जेडीए ने नोटिस दिया है। जेडीए आरोपी से 19,11,000 रुपए की वसूली करेगी। इसके लिए आरोपी को 7 दिन का समय दिया गया है। टोंक के देवली में नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियों के शव बाहर निकलवाए गए हैं। तीनों बच्चियों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर मामले में आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी। पिछले दिनों तीनों ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया था। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जोधपुर कमिश्नरेट की शास्त्रीनगर पुलिस ने वृद्ध का हाथ का पंजा तलवार से काटकर अलग कर देने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रताप नगर सदर का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं। बता दें कि इस मामले में प्रदीप सिंह पुत्र मनोहर सिंह सिसोदिया ने केस दर्ज कराया था। अपनी कंप्लेंट में उन्होंने बताया था कि बीते 9 जनवरी को 3 बाइक पर सवार होकर बदमाशों ने उनके पिता के हाथ का पंजा काटकर अलग कर दिया था। जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में बीते 29 दिसंबर की रात को एक सोने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। इस केस में पुलिस ने एक ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार को पकड़ा है। ये लोग भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से आते हैं और चोरी कर ट्रक में लौट जाते हैं। वो अपने ट्रक को चोरी के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। करवड़ पुलिस ने इस गैंग के ट्रक का पता लगाने के लिए अजमेर के बयावर और बैकू तक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और बदमाशों को धर दबोचा। सर्दियों में पानी गर्म करते समय परिजनों की जरा सी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ गई। चूल्हे पर गर्म पानी करते समय 2 मासूम झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट के मथानिया थाना पुलिस ने स्मैक रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 16.2 ग्राम स्मैक और 33 ग्राम स्मैक में मिलाया जाने वाला पदार्थ बरामद किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में महामंदिर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में तेज आवाज निकालने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई करते हुए 8 बाइकों को जब्त किया। बता दें कि पुलिस द्वारा तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमीसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी खमीसरा ने एक और झालावाड़ डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया, तो वहीं बाद में कोतवाली में आयोजित सीएलजी बैठक में भी शिरकत की और शांति समिति सदस्यों से चर्चा कर शहर की समस्याओं को जाना। बूंदी जिले के मोटर मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का दुकानदारों द्वारा विरोध किए जाने से पालिका दस्ते को बगैर अतिक्रमण हटाए ही बेरंग लौटना पड़ा। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार नागर ने बताया कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा मिस्ट्री मार्केट में प्रस्तावित एक ब्लॉक को मिस्ट्री मार्केट के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए जाने से उन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राजसमंद क्षेत्र के बाशिंदों को जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी, वो इंतजार की घड़ी पूरी हुई है। मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के प्रथम फेज की खबर पर सांसद दिया कुमारी की कोशिश से मंजूरी मिल गई है। सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता के विश्वास का नतीजा बताया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले की हर एक पंचायत समिति में नंदीशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए पंचायत समितियों के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। श्रीगंगानगर में फसल बीमा क्लेम के बकाया भुगतान की मांग को लेकर सूरतगढ़ में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी को संदीप बता दे ज्ञापन सौंपकर 2019 से बकाया फसल बीमा के क्लेम का भुगतान करने की मांग की। श्रीगंगानगर बार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सीताराम विश्नोई एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट कुलदीप कुमार विजयी हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात में भी गति मापने और वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है।
कोटपुतली के सड़क विस्तारीकरण को लेकर आजाद चौक के में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद मामला गर्मा गया है। आजाद चौक में एक भवन में तोड़ने के बाद उस स्थान पे कार्मिक विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने पहुंचे तो पीड़ित परिवार ने विरोध जताया और धरने पर बैठ गए। सुजानगढ़ की द यंग्स क्लब के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्गवासी हीरालाल पाटनी की पुण्य स्मृति में ज्ञानेंद्र सुनीता पाटनी के सौजन्य से राजकीय भिवासरिया बालिका विद्यालय में इंसिनरेटर लोकार्पण, प्रतिभा सम्मान समारोह और स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद का पूरा का विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों ने मंगलवार को स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में राजस्व अपील अधिकारी के पद पर कार्यरत आरएएस अधिकारी अशोक मीना के सरकारी आवास को खाली करवाने के लिए श्रीगंगानगर पंचायत समिति की विकास अधिकारी प्रशासनिक टीम के साथ बेदखल की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। आचार्य महाष्टमन जी के शिष्य मुनि रविंद्र कुमार और सहयोगी संत मुनि अतुल कुमार के सानिध्य में राजसमंद जिले के तुलसी अमृत विद्यापीठ आमेट में अणुव्रत समिति के तत्वाधान में मोटिवेशनल स्पीच हुई। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही एडीआर सेंटर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बंद पड़े शौचालय को खुलवाने की मांग को लेकर वार्ड 39 के पार्षद और स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सार्वजनिक स्थानों पर लगे शौचालयों को बंद रखने और सफाई नहीं होने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जिला मुख्यालय पर संचालित 4 नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। चारों नशा मुक्ति केंद्र संचालकों के पास न तो नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की स्वीकृति पाई गई और न ही अन्य आवश्यक इंतजाम। दौसा के पीलवा जीएसएस के पास जरक ने बकरी चराने वाले व्यक्ति पर हमला बोल दिया। जब आसपास के लोग बकरी चरवाहे को बचाने गए तो जरक ने उन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। जयपुर में जल जीवन मिशन के तहत 8,158 हर घर जल कनेक्शन दिए गए। विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी महीने में अब तक 1,12,000 से अधिक कनेक्शन हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में 1,15,105 हर घर जल कनेक्शन हुए थे। जोधपुर के मंडोर इलाके में पार्षद के पति ब्रह्म सिंह देवड़ा पर उसके पड़ोसी ने हमला कर दिया। पत्थर मारने से सिर पर चोट लगी और हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। बाद में पड़ोसी अपने घर से भाग गया। मंडोर पुलिस ने इस बाबत 3-4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना खत्म कर लिया है। उन्होंने समर्थकों से घर लौटने की अपील की है। जयपुर कमिश्नर के साथ वार्ता के बाद किरोड़ी लाल मीणा सहमत हुए। वहीं वार्ता में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। एसीबी ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक मेघराज चावरिया को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये ट्रैप कार्रवाई नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में की गई। एसीबी ने के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया। मुकेश बैरवा नाम का परिवादी 20 जनवरी को एसीबी ऑफिस पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई थी। बांसवाड़ा के एक मॉल में संचालित 2 स्पा सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 4 लड़कियों को हिरासत में लिया है। डीएसपी ने बताया कि एंजल नाम के स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। दिव्या मित्तल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। एसीबी कोर्ट के स्पेशल जज ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। करौली में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर पति पत्नी टंकी पर चढ़ गए। दंपति ने वेतन के लिए टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि युवक कंपनी में चौकीदार के पद पर काम करता है। जालौर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक का मामला सामने आया, जहां 2,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने से बाहरी राज्यों से आए मजदूरों ने डेरा डाल रखा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निजी निवास जगन भवन धौलपुर पर मंगलवार को भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक और मीडिया मीट का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय नए भवन के डॉम में भारत के संविधान की मूल प्रतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। हालांकि अधिवक्ता संविधान के जानकार होते हैं, लेकिन संविधान के निर्माण में जो कलात्मकता समाहित की गई है उससे अधिवक्ताओं को रूबरू कराने के लिए हाथ से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 12 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया। टीम ने मांगीलाल विश्नोई दलपत को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ऊंचे टावर और ऊंची टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय दौसा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भांडरेज के समीप एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भंडारी गांव में पहुंचे, जहां बैरवा समाज के साथ सामाजिक संवाद किया और निहालपुरा में भगवान देवनारायण रामदेव के दर्शन भी किए। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के करीब 2 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। टोंक के नगर फोर्ट तहसील परिसर में आज गौ सेवकों ने बताते अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौ सेवकों ने तहसीलदार को 2 फरवरी तक चारागाह से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर बाईपास रोड ओवरब्रिज के पास से ट्रक चालक को बंधक बनाकर रुपए छीनकर भागने वाले 4 अज्ञात आरोपियों को घटना के महज 4 घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के नाल गांव में रविवार को साइकिलिंग कर रहे 3 युवकों के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गोगुंदा न्यायालय में पेश किया। गोगुंदा थाना अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि सेक्टर 9 निवासी कुलदीप सिंह नरूका ने रिपोर्ट दी थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। ऐसे में अब छात्राएं 20 फरवरी तक गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। दौसा जिले के लालसोट के सवासा गांव में पिछले 8 दिनों से अरावली पहाड़ी में हो रहे अवैध ब्लास्टिंग और खनन के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में कृषि महोत्सव के रूप में हाड़ौती भर के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की बड़ी शुरुआत हुई। इस कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि हम भारत में हाड़ौती को हरित, श्वेत और नील क्रांति के अग्रणी केंद्र बनाएंगे। जोधपुर में आयोजित होने वाले G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लापरवाही के चलते एक हादसा हो गया। हादसे में एक होटल कर्मी चोटिल हो गया। अलवर शहर में एनईपी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और मशीन को काटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने के चलते बदमाश एटीएम मशीन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हिंडौन सिटी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा का शहर के नागरिकों की ओर से हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के साथ ही एएसपी से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए कार्य करने की अपील की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटनगला में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कोटा में भी जियो की 5G सेवा मिलना शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कोचिंग नगरी में 5G सेवा की लॉन्चिंग की। जियो की 5G सेवा से जुड़ने वाला कोटा राजस्थान का 5वां शहर बन गया। भीलवाड़ा की बेटी सरिता सर्मा ने औरंगाबाद में आयोजित बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के 63 किलो भार में 65 किलो बेंच प्रेस वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं राजस्थान टीम का नेतृत्व कर रही नीतू ने भी देश में 4था स्थान प्राप्त किया। फागी कस्बे में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने गए नरेगा सहायक अभियंता पर नरेगा श्रमिकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नाराज श्रमिकों ने पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। जयपुर के मालवीय नगर जोन में सुनवाई के लिए पहुंची ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों ने विरोध किया। कांग्रेसी पार्षद करण शर्मा ने समर्थकों सहित पहुंचकर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में बदले मौसम के बाद AQI में काफी इजाफा हुआ है। प्रदेश भर में कोहरा बढ़ा हुआ है, विजिबिलिटी भी कम हो गई है। राजधानी जयपुर में AQI 174 के आसपास बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना क्षेत्र के अनूपपुर गांव में हुई डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बांछड़ा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया है।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इलियास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराई जा रही है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने अधिकारियों के अगले 7 दिन में राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा समिति खेल संघों की समस्याओं को सुने और उन पर विचार कर खेल हित में उनका निस्तारण करे। राजसमंद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का पहला जिला स्तरीय स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। संभागीय अध्यक्ष मनोज भटनागर ने कहा कि समाज का मतलब सिर्फ मिलना जुलना या एक साथ बैठना नहीं, बल्कि वास्तविकता में समाज वही है जहां व्यक्ति संकट में एक दूसरे के काम आए। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने एक कार से 5,54,000 की नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार पंजाब निवासी जगतार और सदगुरु नाम के 2 व्यक्ति बड़ी मात्रा में नकद लेकर जा रहे थे। बीकानेर में इस बार गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं। पहली बार इस समारोह में BSF के जवानों का ऊंटों पर हैरत अंगेज करतब दिखाई देगा। वहीं घुड़सवारी और बाइक पर भी पुलिस के जवान करतब दिखाएंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश में 8 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले हैं, जिसके तहत बाड़मेर के जिला अध्यक्ष का दायित्व स्वरूप सिंह खारा को दिया गया। अलवर में सराफा व्यापार समिति की ओर से मंगलवार को बस स्टैंड के समीप स्थित अग्रवाल धर्मशाला में छठे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सराफा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कट्टी की मशीन से हाथ काटने के बाद एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र मोड़ोली गांव निवासी बलबीर को गाय भैंस के लिए चारा कट्टी की मशीन से काटना इतना भारी पड़ गया कि अचानक उसका कुट्टी की मशीन में हाथ आ गया और हाथ कटकर अलग हो गया। रैनवॉल कस्बे में शमशान की भूमि को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। कस्बे के वार्ड संख्या 5 और 6 के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अवगत कराया कि वर्तमान में स्थित शमशान भूमि को यथावत रखा जाए और शमशान की भूमि के लिए करीब 2000 वर्ग गज जमीन आवंटित कर पट्टा जारी किया जाए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।